Hello everyone, today we will discussing about the Virechana Karma. So let's start. विरेचन कर्म इंट्रोडक्शन। विरेचनम पित्त हरणम अर्थात पित्त दोष के शोधनार्थ एवं पित्त प्रधान व्याधियों के चिकित्सार्थ हेतु विरेचन कर्म किया जाता है। विरेचन के लिए स्कंद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। यह कफ संश्लिष्ट व्याधियों का तथा पित्त स्थानगत कफ के शोधन के लिए भी प्रशस्त कर्म बताया गया है। निरुक्ति। विरेचन शब्द वी उपसर्ग एवं रिच धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से बना होता है। वी प्लस रिच प्लस णिच या ल्युट प्रत्यय विरेचन अर्थात विरेचन शब्द का अर्थ होता है मलों का निधन करना, विशेष रूप से अधोभाग से मलों का निधन करना। परिभाषा। तत् दोषहरणम अधोभागम विरेचनम संज्ञकम अर्थात अधोभाग या गुदमार्ग से मल दोष आदि को निकालने की क्रिया विरेचन कहलाती है। विरेचन द्रव्य के गुण। उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहार विकासी प्रभाव उसमें होता है। अधोभाग घरण। वमन व विरेचन द्रव्यों के गुण प्रभाव को छोड़कर सभी समान होते हैं। उष्ण गुण के कारण दोषों का पाक कर उन्हें गला देते हैं, जिससे दोष कोष्ठ गमन करते हैं। तीक्ष्ण गुण। इस गुण से विरेचन द्रव्य दोषों का पाचन और छेदन करता है और जिससे दोषों अपने स्थान से श्रावण करने योग्य हो जाते हैं। सूक्ष्म गुण। इस गुण में स्थूल और अणु स्रोतों में प्रविष्ट होकर दोषों का पाचन तथा विसंधन करता है एवं उन्हें कोष्ठ गमनोन्मुख बनाता है। व्यवहार। इस गुण के कारण विरेचन द्रव्य पाचन होने के पूर्व ही शरीर में फैलकर अपना कार्य करते हैं। विकासी। इस गुण के कारण विरेचन द्रव्य धातुओं में श्लिष्ट दोषों को पृथक करते हैं। अधोभागहरण। इसका प्रभाव है अधोभागहरण। इसमें इस प्रभाव के कारण ही अधोभाग से दोषों का बाहर निकलना जो है पॉसिबल होता है। इन गुणों से युक्त होने के कारण से हृदय में जाकर धमनियों का अनुसरण कर सूक्ष्म स्थूल स्रोतों तथा धातुओं में लीन दोषों को अपनी उष्णता से विलयन अपनी तीक्ष्णता से छिन्न भिन्न करते हुए फिर दोष जो है पक्वाशय में चले जाते हैं। विरेचन द्रव्य पृथ्वी व जल भावभूत प्रधान होने के कारण अधोभागर प्रभाव युक्त होने से अपान वायु की प्रेरणा से पक्वाशयस्थ दोषों को गुदमार्ग से बाहर निकाल देते हैं। विरेचन द्रव्य अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, श्यामा तीव्रत, चतुरंगल, तिलवक, सप्तला, संखिनी और दंती द्रवंती और सुधा। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, आचार्य ने इन्हीं द्रव्यों के भिन्न भिन्न भागों का प्रयोग किया है। मूल त्रिवृत की मूल, हरित की का फल, एरंड का तेल, तिल का त्वक और कारवेलक यानी करेले का स्वरस और स्नुविक इत्यादि। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, दंती मूल, त्रिफला, शंखिनी, तिलवक, श्रवणाक्षी, निशोथ मूल, अमलतास, कंपिलक, गोदुग्ध, गोमूत्र इत्यादि। अग्र द्रव्य ऑफ विरेचन। सुख विरेचन के लिए तीव्रत, मृदु विरेचन के लिए अमलतास और तीक्ष्ण विरेचन के लिए स्नुविक क्षीर का प्रयोग किया जाता है। वमन विरेचन संप्राप्ति। उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहार विकासी गुणों से वाली औषधियों का सेवन करने पर यह अपनी वीर्य से हृदय में जाकर धमनियों द्वारा तथा धमनियों का अनुसरण करके स्थूल व अणु स्रोतों में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर स्थित दोषों को उष्ण होने के कारण विषंद या विलयन और तीक्ष्ण होने के कारण दोषों का छेदन करती है। विच्छिन्न हुआ दोष इधर उधर गमन करता हुआ स्नेह से भावित शरीर होने के कारण कोष्ठ की ओर गमन करता है। इसमें आमाशय में आकर उदान वायु से प्रेरित होता है और अग्नि और वायु में उत्कर्ष के कारण ऊर्ध्व भाग के दोष हरण करने का प्रभाव होने के कारण यह ऊर्ध्वमुख की ओर जाने पर यह वमन कहलाता है। और यदि कोष्ठ की ओर गमन करता है तो पक्वाशय अधोभाग में आमाशय में आकर अपान वायु से प्रेरित होकर ये पृथ्वी और जल में उत्कर्ष के कारण अधोभाग के दोषों का हरण करने के प्रभाव के कारण ये अधोमुख होकर गमन करता है, तो ये विरेचन कहलाता है। देन 10 भेदनीय द्रव्य या विरेचनोपक द्रव्य। द्राक्षा, काश्मरीय, परुषक, अभय आम्लक, विभितक, कुबल, बदर, कुंदु, पीलू, नीति के दशमानी विरेचनोपगानी भवन्ति। अर्थात द्राक्षा, काश्मरीय, परुषक, अभय, आंवला, विभितकी, कबूल यानी बड़ी बेर, बदर, पेड़, करकुंदु, पीलू आदि 10 द्रव्य विरेचनोपक गण के अंतर्गत आते हैं। विरेचन के भेद। चरक मत अनुसार मल प्रवर्तक। मृदु विरेचन में अल्प मल प्रवर्तक होते हैं, जैसे कि अम्लता। सुख विरेचक ये सुख पूर्वक बहुमल प्रवर्तक होते हैं, एग्जाम्पल निशोथ। और तीक्ष्ण विरेचक ये अति वेग से मल का प्रवर्तन करते हैं, एग्जाम्पल स्नुविक क्षीर। मृदु विरेचन जो द्रव्य कोष्ठ स्थित पकने योग्य मलादि को बिना पकाए ही नीचे अग्रसित कर देते हैं वे मृदु विरेचक होते हैं। जो द्रव्य पक्व या अपक्व मलादि को पतला करके सुखपूर्वक नीचे से अग्रसित कर देते हैं वो सुख विरेचन कहलाते हैं। और जो विरेचन द्रव्य कोष्ठस्थ मल की गांठें तोड़कर तथा विलोडित कर मलादि को बाहर निकालता है वो तीक्ष्ण विरेचन कहलाता है। आचार्य सारंगधर और भामिश अनुसार अनुलोमन मलादि की स्थिति मतलब अनुलोमन द्रव्य जो द्रव्य मलादि को पकाकर बाहर निकालते हैं वह अनुलोमन द्रव्य कहलाते हैं। जो द्रव्य पकने योग्य मल को बिना पकाए शरीर से बाहर निकालते हैं वह संश्रवण कर्म करते हैं, तो अनुलोमन द्रव्य में एग्जाम्पल है हरित की। संश्रवण द्रव्य में एग्जाम्पल अमलतास। और भेदन द्रव्य जो द्रव्य गला आदि को टुकड़े करके
मल आदि को टुकड़े करके शरीर से बाहर निकालते हैं वो भेदन के द्रव्य कहलाते हैं। और ये एग्जाम्पल है कुटकी। रेचन जो द्रव्य पक्व अथवा अपक्व मलादि को पतला करके बाहर निकालते हैं वे निषोध कहलाते हैं, वे रेचन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है निषोध। विरेचन योग्य व अयोग्य रोग और रोगी। कुष्ठ, ज्वर, प्रमेह, ऊर्ध्व रक्तपित्त, अर्बुद, ग्रंथि, विसूचिका, अल्सर, सिरसूल, विषर्प, पांडु, मूत्राघात, पार्श्वशूल, उदावर्त, कामला, आकाश, श्वास, अपस्मार, उन्माद, योनिशोष, तिमिर, अरोचक, वमन, शोथ समस्त पित्तज विकारों में विरेचन करना निर्देशित है। विरेचन योग्य अयोग्य रोग व रोगी। सुकुमार, शुद्ध, शतगुद, अधोग्रह, पित्त लंघन के बाद मदात्य, आत्मान, अति रुग्ण, कोष्ठ, क्षीण, वृद्ध, मैथुन, गर्भिणी, नव प्रतिशय, पिपाशित, अति स्थूल, व्यायाम, प्रसक्त, राज्यक्षमा, भयभीत, अति रोग, उरशत, आघात से पीड़ित, स्निग्ध, निरुपस्थिति देने के बाद नवज्वर, अजीर्ण, अधोग्रक्त, पित्त, बालक, उपवास, हृदय रोगी, शल्यार्जित, नव प्रसूता, अतिसार, चिंता, प्रसक्त, दुर्बल, अतिकृष्ट आदि में विरेचन का निषेध किया गया है। देन विरेचन विधि। विरेचन कर्म 3 चरणों में संपादित किया जाता है। पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम। पूर्व क्रम के अंतर्गत निम्न बिंदुओं का समावेश किया गया है। संभार संग्रहण, आतुर परीक्षा, आतुर सिद्धता, औषधि कल्पना व मात्रा विनिश्चय। संभार संग्रह, विरेचन के योग्य कक्ष जिसमें पानी, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उपकरण, विरेचन पीठ, मलपात्र, मेजर, ग्लास, कटोरी, भगोना। विरेचनार्थ औषध, योग, विरेचनोपग एवं उपद्रव निवारण औषधियाँ हो जैसे कुटज, घनवटी, कर्पूर रस, जाति फल आदि चूर्ण। अभ्यंग हेतु तेल, स्नेहपान हेतु शुद्ध घृत तेल या संस्कृतित घृत, स्वेदन हेतु नाड़ी पेटिका स्वेदन की व्यवस्था आदि की जानी चाहिए। परिचारक, इसमें 4 परिचारकों की आवश्यकता होती है। आतुर की परीक्षा, रोगी की परीक्षा। सर्वप्रथम यह निश्चय किया जाता है कि रोगी विरेचन के योग्य है या नहीं, या तो यदि है तो देश, काल, बल, शरीर, सात्म्य, सत्व, प्रकृति आदि की परीक्षण कर फिर विरेचन के प्रकार निर्धारण करना चाहिए। कंसेंट फॉर्म, रोगी का विरेचन कराने से पूर्व चिकित्सा की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी के लिए साथ उपद्रव आदि की जानकारी देते हैं तथा उसकी लिखित में सहमति लेते हैं। वाइटल रिकॉर्डिंग्स, रोगी का टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, वेट आदि का मापन संपूर्ण विरेचन क्रिया में कम से कम 4 बार किया जाता है। 1 पूर्व कर्म, 2 प्रधान कर्म और 2 बार पश्चात, मतलब विरेचन के योग पूर्व व पश्चात और पश्चात कर्म में इसको किया जाता है। आतुर सिद्धता, यानी एक बार इस टाइम पे किया जाता है। आतुर सिद्धता, रोगी की तैयारी। विरेचन से पूर्व पाचन कर्म, दीपन कर्म या वमन कर्म कराना हो तो रोगी का स्नेहन, स्वेदन, वमन, संसर्जन क्रम के पश्चात फिर पुनः नए क्रम से रोगानुसार स्नेहन किया जाता है। स्नेहपान 9वें दिन, 10वें दिन और 11वें दिन और 12वें दिन किया जा सकता है। फिर वमनोत्तर सीधे विरेचन हेतु सम्यक स्नेहन के लक्षण प्राप्त होने तक स्नेहपान कराते हैं। फिर विश्राम काल, इसमें 12, 13 और 14वें दिन तक विश्राम किया जाता है। फिर स्नेह मतलब विरेचन का प्रयोग प्रातः काल यानी 10 बजे पैतृक काल प्रारंभ होने पर खाली पेट किया जाता है और विरेचन काल 15वें दिन किया जाता है। पित्तवर्धक एवं कफवर्धक आहार नहीं देंगे क्योंकि जठराग्नि प्रदीप्त हो जाने से जो विरेचन औषधि दी जाती है उसका पाचन अतिशीघ्र हो जाता है और अयोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे शोफ, पांडु, कामला ये स्नेहिक हो जाते हैं। ऑन सोरियोसिस, पंचतिक्त, शोफ, पांडु और कामला में स्नेहिक विरेचन नहीं है। और सोरियासिस में पंचतिक्त घृत, गुगलू तिक्त घृत और षडपल घृत से स्नेह का पान कराते हैं। जॉन्डिस में इंदुकांत घृत से और मानसिक रोगों में ब्राह्मी घृत, कल्याण घृत का प्रयोग करते हैं। तबक श्वास में वासादि घृत और एनी एलर्जी कंडीशन में हम पिपल्यादि घृत का प्रयोग करते हैं। और वातज व्याधि में मूर्छित तेल का प्रयोग करते हैं हम स्नेह पान हेतु। फिर स्वेदन कर्म, नाड़ी श्वेद, सर्वांग श्वेद और पोटली श्वेद का प्रयोग किया जा सकता है। औषधि की कल्पना व मात्रा विनिश्चय। औषध का निर्धारण रोगी का कोष्ठ दोष, अग्नि, प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। औषध की कल्पना, विरेचन क्वाथ की मात्रा प्रधान मात्रा 2 पल, मध्यम मात्रा 1 पल और हीन मात्रा हाफ पल होती है। कल्क चूर्ण मोदक की मात्रा प्रधान मात्रा 1 पल, मध्यम मात्रा 2 कर्ष और हीन मात्रा 1 कर्ष होती है। स्वरस की मात्रा प्रधान मात्रा 1 पल, मध्यम मात्रा हाफ पल और हीन मात्रा 1 कर्ष होती है। और उष्णोदक या अनुपान की तरह जिसका हम यूज़ करते हैं उसका प्रधान मात्रा 3 पल, मध्यम मात्रा 2 पल और हीन मात्रा 1 पल होती है। दोषानुसार वात प्रधान में तीव्र चूर्ण, शुंठी चूर्ण, सेंधव लवण, जांगल रस सेवन और उष्णोदक पान का प्रयोग किया जाता है। पित्त प्रधान रोगों में तीव्र चूर्ण, द्राक्षाक्वाथ से जो है हम विरेचन कराते हैं। और कफ प्रधान में त्रिकटु चूर्ण, त्रिफला क्वाथ और गौमूत्र से जो है क्वाथ बनाकर जो है मतलब विरेचन कराया जाता है। व्यवहार उपयोगी मात्रा कोष्ठानुसार इच्छा विधि रस, जमाल घोटा युक्त अभय आदि आदि क्रूर कोष्ठ में 500 mg, मध्यम कोष्ठ में 250 mg और मृदु कोष्ठ में
125 mg दी जाती है। एरंड स्नेह जो है क्रूर कोष्ठ में 120 ml, मध्यम कोष्ठ में 60 ml और मृदु कोष्ठ में 30 ml दिया जाता है। तीव्रत चूर्ण या सनाई योग जो है 15 ग्राम होता है क्रूर कोष्ठ में, 8 ग्राम होता है मध्यम कोष्ठ में और मृदु कोष्ठ में जो है 4 ग्राम होता है। ईसब गोल या गुलाब पत्र जो है 15 ग्राम होता है क्रूर कोष्ठ में, मध्यम कोष्ठ में 8 ग्राम और मृदु कोष्ठ में 4 ग्राम होता है। पंचसकार चूर्ण, त्रिफला, आवृत्ति का चूर्ण, तरुण कुसुमाकर ये 15 ग्राम होता है क्रूर कोष्ठ में, 8 ग्राम होता है मध्यम कोष्ठ में और 4 ग्राम होता है मृदु कोष्ठ में। द्राक्षा, आरगवद और क्वाथ इनकी मात्रा 120 ml होता है क्रूर कोष्ठ में, 60 ml होता है मध्यम कोष्ठ में और मृदु कोष्ठ में 30 ml दिया जाता है। देन प्रधान कर्म, विरेचन के योग देने से लेकर जब तक विरेचन के वेग आते रहते हैं तब तक के चिकित्सीय कार्य प्रधान कर्म में आते हैं। विरेचन के योग सेवन आतुर परिचर्या, वेग विनिश्चय विनिर्णय और समय योग, अति योग और अयोग लक्षण। विरेचन योग सेवन, रोगी का आसन पूर्वाभिमुख रखते हैं तथा रोगी को मानसिक दृष्टि से तैयार करके विरेचन योग दिया जाता है। विरेचन योग कोष्ठानुसार क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और मृदु कोष्ठ। योग द्राक्षा 1 तोला, आरगवद 1 तोला, कुटकी ½ तोला, हरितकी 1 तोला, जल 16 तोला। इसका क्वाथ बनाकर तब तक इसे मतलब गर्म किया जाता है, बनाया जाता है जब तक इसका 1/4 भाग शेष नहीं रह जाता है। एंड इन दिस का और इस क्वाथ में 2.5 तोला एरंड तेल और 2 टैबलेट इच्छावेदी रस की डाली जाती है जो है पेशेंट को दी जाती है। फिर प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, द्राक्षा 10 ग्राम, आरगवद 6 ग्राम और हरितकी 3 ग्राम और कुटकी जो है 2 ग्राम लेते हैं। इन सभी को समान मात्रा में चूर्ण लेकर इसमें 2 गिलास पानी मिक्स करके आधा ग्लास पानी बच जाए तब 20 से 30 ml एरंड तेल उसमें ऐड कर दिया जाता है और 2 टैबलेट जो है इच्छावेदी रस के हम पेशेंट को देते हैं। अदर योग में क्या होगा, तीव्रत अवलेह जो होगा 10 से 15 ग्राम हम उष्ण जल के साथ देंगे। इच्छावेदी रस जो है हम ठंडे पानी के साथ देंगे विरेचन के लिए। और एरंड तेल जो है वो 50 से 60 ml देंगे उष्ण जल के साथ जो है विरेचन के हेतु। त्रिफला चूर्ण, ये है त्रिफला चूर्ण जो है 10 ग्राम, कुटकी 5 ग्राम मिलाकर क्वाथ बना लें और फिर पिला दें। 1.5 ग्लास ऑफ वाटर जब 1.5 ग्लास वाटर जो है उसको गर्म करेंगे और जब वो ½ ग्लास शेष हो जाएगा तब उसको ले लेंगे। इच्छावेदी रस इज टोल्ड एज इच्छावेदी रस, वाई? आंसर बिकॉज ऑफ अनुपान। इच्छावेदी रस जब शीतल जल से देंगे तो इसमें प्रेजेंट वोलेटाइल ऑयल एवोपरेट नहीं होगा और अगर उष्ण जल से देंगे तो वोलेटाइल ऑयल जो है एवोपरेट हो जाता है। आतुर परिचय, विरेचन औषध पिलाने के बाद रोगी की स्थिति पर नजर रखी जाती है। कभी कभी औषध के स्वादु न होने से उसकी गंध से ही वमन हो जाता है, अतः चमेली, जूही आदि सुगंधित फलों की माला रोगी को पहना दी जाती है अथवा इत्र आदि लगा दिया जाता है। रोगी को निवात स्थान में रखा जाता है तथा बार बार थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पिलाया जाता है। परंतु यदि जयपाल का योग दिया जाए तो उष्ण जल के स्थान पर ठंडा जल पिलाना चाहिए। इच्छावेदी रस, नाराज रस, जलोदर आदि रस आदि देने पर भी जो है उसमें ठंडा जल पिलाना चाहिए। समुचित विरेचन होने पर पहले मल, फिर पित्त, फिर कफ निकलता है तथा शरीर में कृशता, दौर्बल्य और लघुता उत्पन्न होती है। यदि विरेचन औषध पच जाए और विरेचन न हो तो उस दिन रोगी को भोजन कर पुनः दूसरे दिन विरेचनार्थ औषध देनी चाहिए। यदि फिर भी विरेचन न हो तो 10 दिन के पश्चात पुनः स्नेह छेदन कराकर विरेचन हेतु पहले से अधिक तीव्र औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। वेग निर्णय, विरेचन योग पिलाने के बाद मल से युक्त पहले जो 2 से 3 वेग आते हैं उन्हें छोड़कर वेग को गिनना चाहिए। विरेचन में प्रवर, मध्यम और अवर शुद्धि का निर्णय वेगों की संख्या, विशिष्ट मल का वजन और लक्षणों के आधार पर किया जाता है। शुद्धि, प्रवर शुद्धि में 30 वेग आते हैं, मध्यम शुद्धि में 20 और अवर शुद्धि में 10 वेग आते हैं। इसमें प्रवर शुद्धि में मल का प्रमाण 4 प्रस्थ, मध्यम में 3 प्रस्थ और अवर में 2 प्रस्थ होता है। इन सभी में अंत में कफ निकलता है और ये सम्यक विरेचन के लक्षण उत्पन्न होते हैं। सम्यक योग, अयोग और अतियोग लक्षण। विरेचन के सम्यक लक्षण: श्रोतो विशुद्धि, इंद्रिय संप्रसादौ, लघुत्वम, ऊर्ध्वग्निर्नाम यत्वम, प्राप्तिश्च विटपित कफानिलानाम सम्यक विरक्तस्य भवेत् क्रमेण। अर्थात श्रोत्रों की शुद्धि होती है, इंद्रिय प्रसाद होता है, शरीर में लघुता उत्साह उत्पन्न होता है, अग्नि दीप्ति हो जाती है, अनामयत्व उत्पन्न होता है, क्रमशः विट पित्त कफ वात का निसरण हो जाता है और वात का अनुलंबन हो जाता है। विरेचन योग लक्षण: श्यास श्लेष्म पित्त अनिल संप्रकोपः, सादस तथा अग्निर्गुरुता प्रतिशय, तंद्रा तथा छर्दीर रोचकश्च वातानुलोमनं न च दुर्विरक्ते। अर्थात कफ प्रकोप, पित्त प्रकोप, वात प्रकोप, अग्नि मांद्य, गौरव प्रतिशय, तंद्रा, छर्दी, अरुचि और वात प्रतिलोमता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दाह, हृदय विशुद्धि, कुक्षी अशुद्धि, कंडू, मूत्रसंग, विटसंग और पीड़िका आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। विरेचन अतियोग लक्षण: कफास्य पित्त क्षयजा निलोत्थास, सुप्त्यंग मर्दक्लम वेपनाद्याः, निद्रा बलाभाव तमः प्रवेशः, सोन्मादेकाश्च विरेचन
विचित्यति अर्थात कफशयज विकार, रक्तशयज विकार, वातशयज विकार, सुक्ति यानी अंगों में शून्यता, अंगमर्द, क्लम, वेपतु यानी कंपन उत्पन्न होना, निद्रा, नाश, बलाभाव, मूर्छा, आंखों के सामने अंधेरा आना, गुदभ्रंश, हिक्का, सूल, कफ आदि योग आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। पश्चात कर्म विरेचन के वेग समाप्त हो जाने के बाद से प्राकृत भोजन कराने के समय के बीच में जो कर्म किए जाते हैं वह पश्चात क्रम की श्रेणी में आते हैं, जैसे संसर्जन क्रम, तर्पण औषध, संयम नियम यानी परिहार्य विषय और विरेचनोत्तर कर्म। नोट, वमन क्रम के अंतर्गत जो पश्चात क्रम का वर्णन है वही विरेचन क्रम के अंदर भी दिया गया है। अंतर केवल धूमपान का है, अर्थात विरेचन के पश्चात धूमपान नहीं कराया जाता है। संसर्जन क्रम, विरेचन क्रम के पश्चात जठराग्नि न्यूनतम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, इसकी अग्नि की रक्षा करने हेतु लघु आहार की योजना की गई है, उसे संसर्जन कहा जाता है। प्रवर शुद्धि प्रथम मतलब इसमें कुल 12 निकाल होते हैं और 7 दिन तक की जाती है ये। मध्यम शुद्धि जो होती है इसमें 8 अन्न निकाल होते हैं और ये 5 दिन तक की जाती है। अवर शुद्धि जो है इसमें 4 अन्न निकाल होते हैं, ये 3 दिन तक की जाती है। तर्पण औषध रोगी की निर्बलता एवं दोष आदि का विचार कर संसर्जन क्रम के स्थान पर संतर्पण क्रम को अपनाया जा सकता है। जैसे मुनक्का, वृक्षाम्ल, इमली, अनारदाना, अनार फालसा और आंवला, इनके रस में धुला हुआ मंत्र तर्पण हरे और मदिरा के विकार का नाश करता है। संयम नियम या परिहार्य विषय, अधिक बोलना, उच्च स्वर में बोलना, अधिक चलना, अधिक देर तक बैठना, अधिक देर तक खड़े रहना, अधिक शीत धूप का सेवन करना, व्यायाम करना, रात्रि जागरण करना, दिवा स्वप्न करना, वेग विधारण विरुद्ध आहार का सेवन करना आदि लक्षण आदि जो है निषेध कार्य है। विरेचनोत्तर कर्म, यदि विरेचन पश्चात कोई शोधन कर्म नहीं करना हो तो संसर्जन क्रम पश्चात सवन चिकित्सा या रसायन वाजीकरण चिकित्सा करनी चाहिए। यदि विरेचन पश्चात रोगी को बस्ती देनी है तो 9वें दिन पहले अनुवासन बस्ती देनी होती है और फिर 3 दिन पश्चात अभ्यंग किए हुए व्यक्ति को निरो बस्ती देनी चाहिए। पक्षाद्विरेको वातस्य ततश्चापि निरूहणम सत्यो निरूढ़ो अनुवासनयः सप्तरात्रात् विरेचितः, अर्थात विरेचन के 7 दिन पश्चात ही निरोबस्ती देनी चाहिए, क्योंकि विरेचन से कोष्ठ रिक्त रहता है और यदि इस स्थिति में निरोबस्ती दी जाती है तो वह शरीर को नष्ट कर देता है। विरेचन की कार्मिकता, विरेचन औषध जो है तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म व्यवहार विकासी गुणों से युक्त होती है, जो सवीर्य से हृदय में प्रवेश कर धमनियों का अनुसरण कर स्थूल तथा अणु स्रोतों में प्रवेश करके संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोष समूह पर क्रिया करके उष्ण गुण से विच्छेदन, तीक्ष्ण गुण से विच्छेदन कर देती है और अणुप्रभाव से अणु के कारण ये सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म मार्गों में प्रवेश कर वहाँ से दोषों को निकाल कर कोष्ठ में एकत्रित करती है और आमाशय में प्रवेश कर ये अधः प्रवृत्ति करती है। जल पृथ्वी माभूत की प्रधानता होने के कारण ये अधोभाग प्रभाव के कारण ये जो है अधः प्रवृत्ति करती है और विरेचन होता है। आचार्यों ने विरेचन औषधियों के कार्मुकता या प्रभाव के संदर्भ में निम्न दृष्टांत दिए। चरक ने कहा है कि अग्नि के शांत होने पर जैसे अग्नि ग्रह शांत हो जाता है, वैसे ही आमाशय में प्रविष्ट विरेचन और द्वारा पित्त मूल का शोधन होने पर सभी पित्त का भी शोधन होकर पित्तज व्याधियाँ भी शांत हो जाती है। सुश्रुत ने ये कहा है कि जैसे जल के निकल जाने पर जल के आश्रय में रहने वाले कमलादि वनस्पतियाँ, मछलियाँ आदि जलचर प्राणियों का नाश हो जाता है, उस वैसे ही पित्त को दूर करने पर पित्तज रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अतः विरेचन का कार्य सार्वदेहिक है, वह केवल आमाशय बकवाशय के ही दोषों को नहीं निकालता है अपितु संपूर्ण शरीर के दोषों को निकालता है। नेक्स्ट लेक्चर है नश्य कर्म, ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।